हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कॉम्पिटिशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। देखिए, जैसे कि हमारी संख्या दी है इस संख्या में हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक इकाई का ज्ञात करें। अब तो देखिए, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है हमारा? 2 और घात क्या है हमारी? 342। क्या है? 342। अब हमें इस संख्या के इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, इस संख्या की घात जो भी है उसमें हम क्या करेंगे? हम 4 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 का डिवाइड। तो 4 का डिवाइड कीजिए। कितना बचा? 2। यानी शेषफल क्या बचा है हमारा? 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 2। जो शेषफल आ रहा है उस इकाई के अंक की घात निकल के आएगी। यानी उस इकाई का अंक क्या हमारा? 2 है और शेषफल क्या निकल के हमारा? 2 आ रहा है। जितना भी शेषफल बचेगा वही उस संख्या की घात होगी। तो 2 की पावर कितना हमारा? 2। तो 2 × 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 4। तो यानी इस संख्या में इकाई के अंक क्या आएगा हमारा? निकल के 4 आएगा। क्या आएगा? 4। यानी इस संख्या के इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। ओके, तो इसी में नोट करके लिखिए। नोट करके लिखेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे? अगर हम इकाई का अंक निकालते हैं तो उसकी घात में हम 4 का डिवाइड क्यों करते हैं? अक्सर किसी को पता नहीं होगा कि इस संख्या में हम 4 का डिवाइड क्यों करते हैं और इकाई का अंक निकालने में 4 का डिवाइड का क्या महत्व है। तो आज हम बताएंगे कि इस 4 का डिवाइड करने का क्या मतलब निकलता है और इस इकाई के अंक निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान क्यों है। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो और उसमें हम 4 का भाग लगाते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या या अंक की घात हर 4 घात के बाद वही अंक आता है। इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। कोई भी संख्या हो और उसमें हम 4 का भाग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कोई भी संख्या या अंक की घात हर 4 घात के बाद वही अंक आता है। क्या आता है? वही अंक आता है। इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आता है। देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए 2 की पावर 1
कितना हो गया हमारा 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा 16, 2 की पावर 5 कितना हो गया हमारा 32। अब देखिए हमारा 1 2 3 4 चौथे पे हमारा रिपीट हो गया। यानी यही हमारी भाषा है कि कोई भी संख्या या अंक की घात हर 4 घात के बाद वही अंक आता है। ओके, वही अंक आता है, इसलिए हम 4 का भाग लगा। ओके, यानी 1 2 3 4, 4 के बाद वही अंक रिपीट हो गया हमारा इकाई के स्थान पर। आगे देखिए, 2 की पावर 6 कितना हो गया हमारा 64, 2 की पावर 7 कितना हो गया 128, 2 की पावर 8 कितना हो गया 256, 2 की पावर 9 कितना हो गया 512, फिर उसके बाद 2 की पावर 10 कितना हो गया हमारा 1024। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कितना गया हमारा 1 2 3 4, यानी हर 4 घात के बाद क्या हो गया हमारा वही अंक रिपीट हो गया। उसके बाद फिर देखिए हमारा हर 4 घात के बाद रिपीट होता है 1 2 3 4। ओके, यानी हर 4 घात के बाद हमारा वही अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ भी 2 था हमारा इकाई का अंक, हर 4 घात के बाद हमारा इकाई का अंक क्या आ गया हमारा फिर 2 आ गया, फिर हर 4 घात के बाद हमारा इकाई का अंक क्या आ गया हमारा फिर से 2 आ गया। इसलिए हम उस घात में 4 का डिवाइड लगाते हैं। इसलिए हमारे इकाई के अंक या यूनिट डिजिट निकालने में हमारा इस 4 का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें क्या करना है, हमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ कितना हमारा दिया है 3, तो 3 की पावर कितनी दे रही है इकाई, इस संख्या का इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 3, और इसका कितना है हमारा 5, और इसका कितना है हमारा 6। तो सबसे पहले हमें नियम का पता होना चाहिए, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हमारा अगर 5 या 6 आए तो उस संख्या की घात कितनी भी बनी रहे तब भी हमारा उस संख्या के इकाई का अंक हमारा वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, नहीं एग्जैक्ट वही रहेगा। यानी अगर हमारे किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर हमारा 5 6 1 0 ये दिए हो तो उस संख्या की घात कितनी भी बनी रहे तो उस संख्या के इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। तो सबसे पहले हमारा ये निकल के आ गया हमारा इस संख्या का, इसका इकाई का अंक क्या आ गया हमारा निकल के 5, इसका कितना निकल के आ गया हमारा 6, इसका 5 निकल के आ गया, इसका 6 निकल के आ गया। अब यहाँ निकालना है हमें, तो इसका क्या करेंगे हम 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड कीजिए 1, इसके बाद कितना बचा हमारा 3, यही 4 8 32, यानी शेष फल क्या निकल के आया हमारा 1। तो 3 की पावर कितनी होगी हमारी 1, यहाँ क्या निकल के आ गया हमारा 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा पंडा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना आ गया हमारा 30, यानी 0 निकल के आ गया।
जीरो का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? 0 निकल के आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या निकल के आएगा हमारा? 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा हमारा? 0। ओके, आगे देखिए संख्या। जैसे कि हमारी संख्या दी है, यहाँ नोट में लिखिए अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो और इकाई का अंक 'सम संख्या हो तो उस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा। देखिए, अगर किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 आ गया और कोई भी संख्या अगर हमारी सम आ जाए तो उस संख्या को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें डायरेक्टली आंसर देना है। उस संख्या में हमें क्या करना है कि शून्यों की संख्या इकाई का अंक क्या निकल के आएगा? सीधा 0 होगा। अगर हमें किसी संख्या में हमें 5 और कोई भी सम अंक दिख जाए तो उसमें हमें सीधे डायरेक्ट आंसर देना है। इकाई का अंक क्या आएगा? निकल के हमें 0 आएगा, यानी 0 आएगा। ओके, इस संख्या में हमें क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर किसी संख्या में अगर 5 दिया है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? हमारा निकल के 5 आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पता नहीं है, अब यहाँ तो हमें पता होना चाहिए अगर किसी संख्या में इकाई का अंक हमारा 9 है और उसकी घात विषम है तो उसके स्थान पर इकाई का अंक क्या निकल के आएगा? हमारा 9। ओके, अब बचा हमारा 2, इसकी घात निकालो, 4 का डिवाइड कीजिए, क्या निकल के आ रहा है? हमारा 1। तो 2 की पावर कितना हो गया हमारा? 1 = 2। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया हमारा? 10, यानी 0 आ गया निकल के। तो इसका इकाई का स्थान क्या आ गया हमारा? 0। यही सॉल्व हो गया हमारा। आगे की संख्या में हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हमारा इकाई का स्थान क्या निकल के आएगा? हमारा 0 निकल के आ गया। ओके, आगे भी देख लीजिए। आगे संख्या देखिए, आगे देखिए, आगे
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे इकाई का अंक अगर 5 आए तो उसके घात कितनी भी बनी रहे तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 5 निकल के आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक अगर हमारा 6 दिया है तो उसकी घात चाहे कितनी भी बनी रहे तो उसके इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, निकल के 6 आएगा। ये दोनों हमने निकाल लिए। अब बचा क्या हमारा 3। तो यहाँ देखिए 4 का डिवाइड लगाइए, 4 8 32, 2 4 5 20, कितना आ गया निकल के 3। ओके, यानी इस 3 की पावर कितनी आ गई मेरी 3। तो 3 का क्यूब निकालिए, कितना हो गया हमारा 27। इसमें इकाई का स्थान क्या निकल गया हमारा 7 आ गया। तो जोड़ी प्लस कीजिए, 6 + 7 + 5 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, जोड़ो सभी को, कितना निकल के आ रहा है हमारा 18। तो इसमें इकाई का स्थान क्या आ रहा है हमारा 8। संख्या हमारी चाहे कितनी भी बनी रहे लेकिन हमें उसमें क्या करना है, उस इकाई के स्थान को लेना है, यानी यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इकाई का स्थान निकालना है, चाहे संख्या कितनी भी बनी रहे। ओके, आगे देखिए। 343 की पावर 85 माइनस 125 की पावर 25। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पर अगर 5 आ जाए तो उसके इकाई का स्थान करके आएगा हमारा 5 आएगा। ओके, अब यहाँ 3 है, 4 का डिवाइड लगाइए, शेषफल क्या निकल के आएगा हमारा 1। तो इस 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 इक्वल टू 3। अब 3 में से हम क्या करना है, 5 को हटाना है। तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसकी जगह पे क्या कर लेंगे हम 13 करेंगे। 13 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 8, क्या बचा 8 आ गया। तो 8 में से क्या करेंगे हम 5 को हटाएंगे। 13 में से हमने 5 को हटाया, कितना आ गया हमारा 8। अब 8 में से 5 को हटाया, कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब 3 आ गया, तब 3 अब क्या करेंगे हम 5 में से 3 को हटाएंगे, क्या करेंगे 5 में से 3 को हटाया, कितना निकल के आ गया हमारा 2। इस संख्या के इकाई का अंक क्या आ गया हमारा निकल के 2 आ गया। ओके।